नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और इस समय की बड़ी खबर यही है कि किसानों के साथ लगातार संवाद हो रहा है। 5 दिनों से घमासान के बाद किसानों और सरकार के बीच संवाद शुरू हो गया। दिल्ली के विज्ञान भवन में किसान नेताओं और सरकार के बीच दोपहर 3 बजे संवाद शुरू हुआ और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि यह बैठक खत्म हो गई है और अगली बातचीत अब 3 दिसंबर को होगी। यानी साफ है कि आज कोई बड़ा नतीजा नहीं निकल पाया है। आज की बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल थे और सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि इस सरकार ने किसान संगठनों से 4-5 लोगों के नाम मांगे हैं। सरकार चाहती है कि एक समिति बनाई जाए, इसमें किसान के प्रतिनिधि हो, सरकार के लोग हों, कृषि एक्सपर्ट शामिल हो। इस समिति में नए कृषि कानून पर चर्चा होगी। हालांकि किसान चाह रहे हैं कि सरकार नया कृषि कानून पूरी तरह वापस ले, लेकिन इस पर सियासत भी जोरदार तरीके से हो रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अन्नदाता सड़कों पर धरना दे रहा है और सरकार झूठा भाषण दे रही है। ममता बनर्जी कह रही है कि नया कानून पूरी तरह से असंवैधानिक है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जब से मोदी सरकार आई है किसान बेहाल हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार किसानों से संवाद के जरिए पूरा मामला सुलझाने में लगी है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, मोदी सरकार का मिशन किसान। चाहेंगे सब बैरिकेटर को 2 मिनट में तोड़ना तो तोड़ देंगे हम। तलवार रखिया अब छल से नहीं, गंगा जल जैसी पवित्र नीयत के साथ काम किया जा रहा है। सरकार की इसी नीयत और मंशा को समझाने के लिए सरकार और किसानों के बीच दिल्ली के विज्ञान भवन में संवाद हुआ। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल, वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश की किसानों के साथ बैठक हुई। इस बैठक से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर बड़े नेताओं की बैठक हुई, जिसमें राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल जैसे बड़े नेता शामिल हुए। इसी बैठक में किसानों से बातचीत का एजेंडा तैयार हुआ। 32 किसान संगठनों के लोग मीटिंग के लिए सिंधु बॉर्डर से निकले। 3 ग्रुप में करीब 35 लोग बातचीत के लिए आए। इसी बीच राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरते हुए ट्वीट किया, अन्नदाता सड़कों मैदानों में धरना दे रहे हैं और झूठ टीवी पर भाषण। किसान की मेहनत का हम सब पर कर्ज है। ये कर्ज उन्हें न्याय और हक देकर ही उतरेगा, ना कि उन्हें दुत्कार कर, लाठियां मारकर और आंसू गैस जलाकर। सवाल है, क्या किसानों और सरकार के बीच संवाद में सियासत भारी पड़ जाती है? क्योंकि मोदी सरकार बार बार कह रही है कि हर फैसला किसानों के हित में लिया जा रहा है, लेकिन चौतरफा सियासत जारी है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, मोदी सरकार का मिशन किसान। तो अभी की बड़ी खबर यही है कि बातचीत फिलहाल खत्म हो गई है। संवाद जो सरकार करने का प्रयास कर रही थी वो खत्म हो गया है। नया संवाद कब होगा इसकी तारीख पता लगेगी, लेकिन अभी किसान और सरकार की जो बातचीत है वो आज बेनतीजा निकली है। 3 दिसंबर को यह बातचीत फिर हो सकती है, जैसा सोर्सेस बता रहे हैं। बातचीत सही माहौल में हुई है, यह भी कृषि मंत्री कह रहे हैं, यह ऑफिशियल बयान है। लेकिन बड़ी खबर है और किसान सरकार के बीच बातचीत आज बेनतीजा निकली है। 3 दिसंबर को अब अगली बातचीत होगी और किसान सरकार के बीच आज आपसी समझ बढ़ी है, यह तोमर ने कहा है, जो कि कृषि मंत्री है। किसानों से आंदोलन खत्म करने का आग्रह भी सरकार ने किया है। आंदोलन पर फैसला किसान ही लेंगे, यह भी नरेंद्र सिंह तोमर जो कि कृषि मंत्री है उन्होंने कहा है। आज पीयूष गोयल, वाणिज्य मंत्री और रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर दोनों मौजूद थे और साथ ही वाणिज्य मंत्री के एमओएस भी वहां पर मौजूद थे। लेकिन बड़ी खबर यही है कि अभी यह बातचीत बेनतीजा निकली है। इससे पहले कल प्रधानमंत्री ने भी काशी से संवाद करने का पूर्ण प्रयास किया था। उससे पहले अमित शाह ने कहा था कि आप जगह बदल के आइए, यानी पहले आप बुराड़ी आइए फिर हम बात करेंगे, लेकिन किसानों ने उसे सिरे से खारिज कर दिया था। आज की बड़ी डेवलपमेंट यह है कि यह बातचीत तीसरे दौर की यह बातचीत हुई है।
फिलहाल किसान आंदोलन जारी रहेगा, इसलिए सड़क पर किसान बैठे रहेंगे। यह आंदोलन बड़ा हो रहा है और क्या वाकई ये मोदी सरकार के लिए एक परीक्षा की तरह होगा? मेरे साथ बात करने के लिए गौरव भाटिया हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के और सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील। विजय सदाना है जाने माने कृषि विशेषज्ञ। गौरव वल्लभ है प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। राघव चड्ढा है प्रवक्ता और विधायक आम आदमी पार्टी के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं और पहला पॉइंट आपसे गौरव भाटिया, आज की बैठक जो थी, बातचीत जो थी, वो बेनतीजा निकली है। यानी कुल मिलाकर किसान नहीं मान रहा, आप मनाने की भी कोशिश कर रहे हैं, तब भी रूठा हुआ है। देखिए अमीर जी, सबसे पहले तो जब नीयत गंगा जल की तरह साफ होती है तो रास्ते खुद बन जाते हैं। और कल श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ये बात कही और इससे पहले भी कहा है कि किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं और उनके लिए हित में हम लोग प्रयास करते रहेंगे। आज डेडलॉक टूटा है और जैसा कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने भी बताया है कि परसों फिर से वार्तालाप होगी। और कहीं ना कहीं एक बात स्पष्ट है, मंजिल मिल ही जाएगी, चाहे थोड़ा समय ही सही। गुमराह तो वो हैं जो इटली में हैं, समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो मैं एक बात जरूर कहूंगा कि ये जो तीनों कानून आए हैं, अभी आप इटली की चिंता ना करिए, अभी आप सिंधु बॉर्डर की चिंता करिए जहां किसान सड़क पर बैठा हुआ है। अभी आप चिंता करिए उन बॉर्डर्स की जहां पर किसान सड़क पर बैठा हुआ है। देखिए, आप इटली की चिंता में पड़े हुए हैं, किसान आपकी चिंता को बहुत बढ़ा रहे हैं। गौरव भाटिया, देखिए, जब अपनों की कोई बात होती है, जायज होती है, तो चिंता की कोई बात नहीं होती है। इस पूरे देश के मुखिया नरेंद्र मोदी जी हैं। किसान अपने मन की बात कहेंगे और हम लोग कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। चिंता तो उन्हें होगी अमीर जी, जिन्होंने 2006 से 14 तक स्वामीनाथन कमीशन का एमएसपी की सिफारिश लागू नहीं करी थी। 1.5 गुना एमएसपी किसने दिया? हमने दिया। और ये जो तीनों कानून है ना, ये क्या सुनिश्चित करते हैं? पहली बात कि मंडी के अलावा किसानों को एक और बाजार मिलेगा, जो कि अच्छा है। दर्द किसको हो रहा है? बिचौलियों को हो रहा है। एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि एमएसपी समाप्त होगी। तो अमीर जी, जब नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया, कृषि मंत्री जी ने कह दिया और हमने इस साल की एमएसपी घोषणा पहले ही कर दी, तो समाप्त होने का तो कोई तात्पर्य ही नहीं है। और यही दर्द है उन लोगों को जो किसानों की जमीन हड़प लेते हैं। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है जी। लेकिन इस समय की बड़ी खबर है, कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने एक बड़ा बयान दे दिया है। रवनीत सिंह बिट्टू ने क्या कहा है, हम आपको पहले सुनाते हैं, फिर मैं आता हूं। कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू का बड़ा आरोप है, किसानों के बीच खालिस्तान आंदोलन के लोग आ गए हैं। कांग्रेस सांसद का यह ऑफिशियल बयान है, आपको सुनाते हैं। सीए प्रदर्शनकारी भी आंदोलन में शामिल हो गए हैं और उन्होंने गुहार लगाई अमित शाह से कि इस आंदोलन को तुरंत रुकवा दिया जाए। जो लोग कहीं ना कहीं एजिटेशनों में फेल हुए हैं, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटीज़ के हों, चाहे कोई किसी और लोग हों जो एजिटेशन किसी तरीके से उनको जीत नहीं मिली, अब वो देख रहे हैं भी यहाँ पे बहुत भारी किसान आ चुके हैं, मजदूर आ चुके हैं, इसका फ़ायदा कैसे उठाएं। देशा ये है, कई लोग वहाँ पे, जैसे आप न्यूज़, खालिस्तान के लोग 4 केसरी परने और झंडे लेके आ गए। 4 कहाँ 5 लाख 10 लाख लोग, कहीं 4 लोग 5 लोग। तो मीडिया पे कवरेज क्या आ गई भी खालिस्तानी लोग बैठे, यहाँ पे कोई दंगा ना हो, यहाँ पे कोई लड़ाई ना हो, यहाँ पे कोई ऐसा माहौल ना बन जाए जिसमें देश में आग लग जाए। इसलिए सियानफ समझदारी इसमें है, अमित शाह जी आप इंटरवीन करके इसे खत्म करें। बेसिकली उन्होंने बोला कि कुछ लोग जो ऐसे तत्व हैं जो देश में शांति नहीं चाहते, वो आ गए हैं, लेकिन बड़ी तादाद में किसान ही है। मैं सीधा आपका रुख करना चाहता हूं इस पर गौरव भाटिया, और आपका फर्स्ट रिएक्शन लेना चाहता हूं रवनीत सिंह बिट्टू के बयान पर। न्यूज़ 18 इंडिया से एक्सक्लूसिवली बात करी है इन्होंने। देखिए अमीर जी, बिल्कुल मैं इतना ही कहूंगा कि आंदोलन जो है वो संवैधानिक दायरे में रह के होना चाहिए, उसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए, और जो भी प्रदर्शन हो उसकी आड़ में देश की सुरक्षा पे कहीं ना कहीं अगर कोई घात करता है तो वो उचित नहीं है। और जो आंदोलन कर रहा है, ये उसको भी सुनिश्चित करना है कि कौन आंदोलन का हिस्सेदार है, कौन नहीं है। और कुछ बहरूपिये भी होते हैं, जैसे पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस की आदत है
कि वो रेंट कॉज की तरह कूद जाती है किसी भी प्रदर्शन में। तो मैं इतना ही कहूंगा, हम लोग संवेदनशील हैं, किसानों से बात चल रही है और किसान हमारे भाई हैं, उनकी जो भी जायज मांग होगी वो पूरी की जाएगी, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन मैं गौरव वल्लभ आपका रुख करता हूं। जो रवनीत सिंह बिट्टू ने बोला है वो बड़ा बयान है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन टू दिस? आप ही की पार्टी के सांसद हैं। जी अमीश जी, मैं आपको उन्होंने जो बोला वो भी समझा देता हूं, और समझ मैं लिया वो और हमारी तो पार्टी देख क्या लिया बोल गौरव रही जी, है उन्होंने वो भी क्या बोला, आप समझा अपनी बात को रखिए। भाई साहब, या तो आप सवाल मेरे से पूछिए या फिर मुझे जवाब देने दीजिए अमीश भाई। मैं जवाब दे सकता हूं अमीश भाई आपके शो में। जी जी प्लीज बोलिए। जी जी जी, मैं ये कहना चाहता हूं, पिछले 7 दिन से इस भयंकर सर्दी में लाठी की परवाह किए बिना, आंसू गैस की परवाह किए बिना, पानी की, ठंडे पानी की बौछारों की परवाह किए बिना अगर किसान सड़क पर है तो वो क्या बोल रहा है? वो कह रहा है कि आपने जो एपीएमसी को बाईपास करके प्राइवेट मंडियां जो अपने सूट बूट के दोस्तों की खुलवाने का जो प्रयास आप इन 3 काले कानूनों में कर रहे हो, मुझे उसमें एमएसपी कहां मिलेगी? इस सरल से सवाल का किसान, भारत सरकार किसानों को उत्तर क्यों नहीं दे सकती? अगर उन्हें ये बता दे कि भाई एमएसपी नहीं मिले तो गौरव भाटिया जी के घर पे जाना है, प्रधानमंत्री जी के घर पे जाना है, कौन से विभाग में जाके अपनी दरखास्त करनी है और अपनी फसल की एमएसपी लेनी है, ये उनका सरल सवाल है। यदि इस सवाल का उत्तर नहीं है तो ये निश्चित तौर पे माना जा रहा है कि जो ये 3 काले कानून है जो कि किसानों की खेती और किसानों की जमीन सूट बूट के दोस्तों पे के हवाले करने का काम किया जा रहा है। मेरा तो इतना सा कहना, और हिंदुस्तान के किसानों का भी यही सरल सवाल है कि मेरी एमएसपी मुझे कहां मिलेगी? अगर सूट बूट का दोस्त एमएसपी नहीं देता है तो भारत सरकार के किस प्रावधान में उसको जेल होगी? ये तीनों काले कानून मेरे सामने पड़े हैं अमीश भाई। इसमें कौन से पेज में, कौन से क्लॉज में, कौन से सब क्लॉज में लिखा हुआ है कि एमएसपी मिलेगी? मुझे ये बता दो। ये जो भाटिया जी यहाँ बैठे हैं इनसे भी पूछ लीजिए, और अमीश भाई और भी कोई एक्सपर्ट है तो उनसे भी मुझे पूछ के और हिंदुस्तान के किसानों को जवाब दे दीजिए। अगर इस बात का उत्तर नहीं है आपके पास तो तुरंत प्रभाव से इन तीनों काले कानूनों को वापस लें और किसानों को पूर्व जैसी स्थिति आके वापस दे, क्योंकि यही वो मेहनत कश लोग है। जब देश की पूरी जीडीपी गिर रही थी, नकारात्मक में जा रही थी, तो किसान एग्रीकल्चर ग्रोथ प्लस 3.4% मेंटेन करके बैठा था, और उसका बर्ताव क्या किया सरकार ने? उनके ऊपर 3 काले कानून थोप दिए। नंबर 1। नंबर 2, मेरा दूसरा सवाल है कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लेके आए एक काले कानून में। हिंदुस्तान में एवरेज लैंड होल्डिंग किसान की 2 एकड़ से कम है। अब अमीश भाई, आप स्वयं एक जाने माने आर्थिक सरकार है, आपको पता है 2 एकड़ से कम लैंड होल्डिंग वाला किसान क्या कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकता है? क्या कॉन्ट्रैक्ट पे प्राइस नेगोशिएशन कर सकता है? ये सीधा साधा आपने गौरव वल्लभ, अब आपने अपनी बात को रखा, आपने अपनी बात गौरव वल्लभ जी, आपने अपनी बात को रखा। बिल्कुल आपके कई वाजिब सवाल हैं और उसका जवाब गौरव भाटिया भी देंगे। और आपने बोला कि कृषि एक्सपर्ट, तो एक हमने कृषि एक्सपर्ट विजय सदाना को बुला भी रखा है जो कि बहुत विश्वविख्यात कृषि एक्सपर्ट है। मैं आपसे पूछ रहा था, रवनीत सिंह बिट्टू की जो कंसर्न है वो भी बड़ी कंसर्न है कि कुछ एंटी इंडिया एलिमेंट्स आ गए हैं इसकी एवज में। किसान है लेकिन कुछ जो एंटी इंडिया एलिमेंट है, खालिस्तान एलिमेंट जो है, वो देश के लिए खतरा है। उस पर आप क्या कहना चाहते हो? क्योंकि वाकई अगर ऐसा कुछ होता है, क्योंकि पंजाब को हम आतंकवाद से बाहर निकलता हुआ देख चुके हैं, अगर ऐसा कुछ षड्यंत्र हो रहा है, हो सकता है चाइना पाकिस्तान इस तरह का कोई षड्यंत्र कर रहा हो, तो वो देश के लिए हानिकारक होगा, आपके, मेरे लिए, हम सबके लिए हानिकारक होगा। अमीश भाई, ऐसा अगर आपके पास, क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो एजेंसीज है, सारी गुप्तचर, आईबी और सब एजेंसीज है, अगर उसको ऐसा लगता है तो उन लोगों को पकड़े जाके। पर बार बार अगर स्टूडेंट कोई आंदोलन करते हैं अमीश भाई, किया जाता है टुकड़े टुकड़े, महिलाएं करती है तो पाकिस्तानी किसान। ठीक है आपके, पर ये तो बीजेपी के सांसद ने नहीं बोला, बीजेपी के नेता ने नहीं बोला, ये तो आपके सांसद ने बोला है। अगर बीजेपी का नेता कोई बोलता तो मैं बीजेपी के नेता से सवाल पूछ लेता कि आप कुछ लोगों को एंटी एलिमेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो आपके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन ये आपके सांसद ने बोला है, इसलिए आपका सवाल था। लेकिन आप उसको जस्टिफाई नहीं करना चाहते, आप उनकी बात से का समर्थन नहीं करते, वो अलग बात है। मैं गौरव भाटिया से रुक करता हूं। गौरव भाटिया, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों से मिसहैंडलिंग हुई इस पूरे मामले की? आपने इसको अंडर कवर करने की कोशिश करी लेकिन ये मामला बड़ा था।
और आप पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, जब भी अगर कोई विरोध होता है तो पॉलिटिकल पार्टीज उसको कैश करती हैं। भूल गया आप अन्ना हजारे का वक्त? अन्ना हजारे आंदोलन कर रहे थे, कैश बीजेपी कर रही थी, पॉलिटिकली कैश। दिस हैपेंस। अच्छा किया अमीर जी। अब मैं बिंदुवार तरीके से उत्तर दे दूं। अन्ना हजारे मूवमेंट का आपने जिक्र किया, फर्क क्या है सरकार में? देखिए, अन्ना हजारे में इन्होंने लाठी चार्ज करा था रामलीला मैदान में, महिलाओं की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी इन्होंने, और हम लोग संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने सवाल पूछे, मैं उत्तर दे दूं। देखिए ये क्या है, आप बताइए। ये मैनिफेस्टो है कांग्रेस का, सीरियल नंबर 11। कहते हैं मंडियां जो है ये हम खत्म करेंगे। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, मैं दिखा सकता हूं आपको, मेरे हाथ में है। तो आज जब हमने संशोधन किया और एक ऑल्टरनेट मार्केट, मंडी खत्म नहीं करी, हमने कहा एक और बाजार किसान को मिलेगा, तो इनको दर्द हो रही है। दूसरा, इन्होंने कहा एमएसपी सुनिश्चित कैसे करेंगे, तो एमएसपी पे मेरे भाई 2006 से लेकर 14 तक स्वामीनाथन जी जो सिफारिश करते हैं वो आप लागू नहीं करते हैं। हमने लागू करी 1.5 गुना एमएसपी, स्वामीनाथन जी ने तारीफ करी। और मेरा सवाल आपसे ये है, ये 8 साल आप कहां सो रहे थे? मेरा दूसरा सवाल है, किसानों का दर्द आपको होता है? रॉबर्ट वाड्रा किसानों की जमीन हड़प लेते हैं, चाहे बीकानेर हो, चाहे हमने मानेसर में देखो, सर्वोच्च न्यायालय फटकार लगाता है हुडा सरकार को, तब कहां सो रहे थे? तीसरा, आपने बात करी कि जो है हमने क्या किया, मैं आपको बताऊं अमीर जी, इनका वादा था मैनिफेस्टो का 2009 का, डायरेक्ट इनकम टू फार्मर्स, पूरा किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि देके, इन्होंने पहले उसका विरोध किया। अब इनसे पूछिए वो अच्छा है कि नहीं। और चौथी बात, आप मुझे बताइए ऐसा क्यों है कि दिग्विजय सिंह के भाई खुद कहते हैं कि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में गंगा जल की कसम लेके आपने कहा था कर्जा माफ कर देंगे, गंगा जल को भी नहीं छोड़ा। मतलब खानदानी चोर है, चोरी तो करेंगे। ठीक है गौरव वल्लभ जवाब दे देते हैं, फिर राघव चड्डा और विजय सदाना भी मेरे साथ है। ओके गौरव वल्लभ जवाब। अमीश भाई मेरी भाषा थोड़ी मर्यादित है, मैं इनके लेवल पे जाके बात नहीं कर सकता क्योंकि इनकी ट्रेनिंग भाजपा के कार्यालय में हुई। मैं एक बिंदुवार बात करता हूँ। इन्होंने कहा कांग्रेस का मैनिफेस्टो, अच्छा लगा मुझे कि कम से कम भाजपा के व्यक्ति ने अपना मैनिफेस्टो तो पढ़ा नहीं, कांग्रेस का पढ़ा। अच्छी बात है। उसी मैनिफेस्टो का भैया ऊपर की एक लाइन पढ़ लेते, उसमें लिखा हुआ है एग्रीकल्चर। बीच में मत बोलिए, बदतमीजी मत कीजिए, बदतमीजी नहीं करते, थोड़ा सा बदतमीजी नहीं करते, संयम से ऐसे नहीं करते। कौन सी लाइन पढ़ो ना, मैं तो लेके बैठा हूं। सीरियल नंबर बताओ ना, सीरियल नंबर बताओ ना, क्यों बेकार की बातें कर रहे हैं? लाइन पढ़िए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। लाइन पढ़नी है, चुनौती दे रहा हूं। पढ़िए, क्यों नहीं पढ़ते हैं? आप जब मुझे समय दें, कांग्रेस विल रिपील मुझे समय दे, मैं अपनी गौरव भाटिया अलाउ हिम टू मेक हिज पॉइंट। आपने अपनी बात कहा, आपने उनके मैनिफेस्टो का जिक्र किया, वो अपने मैनिफेस्टो को जस्टिफाई कर रहे हैं। अलाउ हिम टू मेक हिज पॉइंट। तो उनकी लाइन तो पढ़वा दीजिए, कौन सी लाइन बोल रहे हैं, कौन सी लाइन, ये पूछिए। ठीक है, वो बताएंगे ना। अच्छा गौरव वल्लभ आप बता दीजिए कौन सी लाइन बोल रहे हैं, कौन से पेज की बोल रहे हैं, कौन सी लाइन बोल रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूं। ये पॉइंट नंबर 7 हमारा जो मैनिफेस्टो पढ़ रहे हैं, मैं पॉइंट नंबर 6 की से लाइन बोल रहा हूं, समझ गए भाटिया जी? पढ़ो उसको। मैं पढ़ दीजिए, क्या लिखा है? नहीं है, तमीजी नहीं होती टीवी चैनल। Farmer markets with adequate infrastructure and support in large villages and small towns to enable the farmer to bring his or her produce and freshly market the same. तो ये मेरे मैनिफेस्टो से मैं बोल रहा हूँ। कहने का मतलब, अंग्रेजी को हिंदी में कर देता हूँ भाटिया जी, इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी सबसे पहले छोटे कस्बों में और गांवों में एग्रीकल्चर मार्केट बनाएगी, उसके बाद रिफॉर्म की बात सोचेगी। आपकी तरह सूट बूट के दोस्तों को किसान की खेती हवाले करने की बात नहीं सोचेगी। दूसरी बात, आपने मेरे से पूछा कि एमएसपी हमने दी स्वामीनाथन कमीशन की, हमारे एक्सपर्ट बैठे हैं, ये बता देंगे स्वामीनाथन कमीशन ने C2 आपने क्या दिया ये तो बताइए, आपने लागू करा था क्या? इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, हमने क्या दिया? छोड़िए, आपने दिया क्या? नहीं बोलते,
बीच में नहीं बोलते, शांति से सुनिए, जी बीच झूठ में नहीं बोलते। ये भाजपा झूठ कार्यालय बोले नहीं है, कौवा काटे, जैसे रॉबर्ट वाड्रा को काटा था। आपने लागू करी, हमने क्या दिया? मैं कहता हूँ आप छोड़ दीजिए। आप दर्शकों को क्या समझ में आएगा अमीश भाई? मैं तो अपनी एक एक करके अपने उत्तर चलिए, आप बोलिए, मैं 2 सवाल पूछता हूँ। मैंने ये पूछा कि एमएसपी कहाँ मिलेगी? भाटिया जी के घर में मिलेगी, भाटिया जी के कार्यालय में मिलेगी, भाजपा के कार्यालय में मिलेगी, नड्डा साहब देंगे, मोदी जी देंगे, कौन देगा एमएसपी? और कहाँ लिखा हुआ है? ये तीनों तो बिल है, काले कानून है, इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि किसान को एमएसपी नहीं मिलेगी? तो जो व्यक्ति किसान की उपज खरीदेगा, भले ही वो सूट बूट का दोस्त भी क्यों ना हो आपका, उसको जेल होगी। इस सरल सवाल का जवाब मुझे शो खत्म होने से पहले जरूर देके जाइएगा। गलोच आप करते जाइए, अगर आपको अच्छा लगता है। ठीक है, मैं उत्तर दे दूं। ठीक है, राघव चड्ढा और विजय सदाना भी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, गौरव भाटिया, मैं आपके पास वापस आऊंगा। राघव चड्ढा और गौरव भाटिया भी, गौरव भाटिया, मैं राघव चड्ढा और विजय सदाना भी इंतजार कर रहे हैं। जरूर। राघव चड्ढा, ये कानून काला है जैसा कांग्रेस कह रही है, लेकिन इस काले कानून को जिसमें आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि अब वापस होना चाहिए, लेकिन मेरे पास एक दिल्ली का राजपत्र है, दिल्ली गैजेट है, जिसके अंदर मंडे 23 नवंबर को ये कानून लागू करे गए हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? और अब आप कह रहे हैं कि आप इसका विरोध कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं अमीश जी कि ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर इस प्रकार का झूठा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। ये जो गैजेट नोटिफिकेशन आपके हाथ में है, ये वही है, अगर जो मैं समझ पा रहा हूं तो इस गैजेट नोटिफिकेशन का इन 3 काले कानूनों से कुछ लेना देना नहीं है, पहली बिंदु। दूसरी बिंदु, आज स्थिति ये है कि भाजपा ने कहा कि 9 जेल बनाई जाएं दिल्ली में ताकि किसानों को हम भर्ती करें। केजरीवाल सरकार ने मना कर दिया जेल बनाने से, तो भारतीय जनता पार्टी हमसे परेशान है। कांग्रेस पार्टी की तो हम वैसे ही बखिया उधेड़े रखे हैं, जो बता रखे हैं कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने खुद एक हाई पावर्ड कमेटी में, कैप्टन अमरिंदर जिस कमेटी के सदस्य थे, उस कमेटी में कहा था कि ये 3 काले कानून बनने चाहिए और लागू होने चाहिए। अपने मैनिफेस्टो में भी कहा था, भाजपा ने भी कहा। ये दोनों पार्टियां मिलकर ये तीनों काले कानून लगाना चाहती हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ना जेल बनने दे रही है, वहां बॉर्डर पर लोगों की सेवा कर रही है, ना काले कानून लागू होने दे रही है। इनके पेट में हो रहा है दर्द। अब ये अनर्गल झूठ बयानबाजी कर रहे हैं। आज स्थिति बड़ी स्पष्ट है अमीश जी। स्थिति ये है कि तो ये जो गैजेट था, जो आप कह रहे हैं कि ये कुप्रचार है भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस का, कई सारे कांग्रेस के हैंडल से और कई सारे बीजेपी के प्रवक्ताओं के हैंडल से ये ट्वीट हुआ है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, ये गैजेट क्या है? फिर इसका स्पष्टीकरण दे दीजिए आप। ये क्या, ये कौन से कृषि कानून आपने दिल्ली में लागू कर? हाँ, मैं बता देता हूं। आज बड़ी विचित्र चीज है कि बीजेपी और कांग्रेस एक ही जबान में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों पार्टियां वास्तव में एक ही हैं। कैप्टन अमरिंदर वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, उनकी कितने घनिष्ठ रिश्ते मोदी जी के साथ हैं, भाजपा के कहने पे काम करते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। लेकिन कृषि कानून पे आ जाते हैं। अगर केजरीवाल सरकार ने ये तीनों काले कानून लागू किए होते तो क्या दिल्ली का किसान आज आंदोलन नहीं कर रहा होता? क्या दिल्ली की किसानों के जत्थे आज केजरीवाल साहब के घर के बाहर नहीं बैठे होते? आज अपनी नाकामी छुपाने के लिए, केजरीवाल साहब को बदनाम करने के लिए इस प्रकार की झूठी चीजें ये बदनाम होगा। मैं जानना चाह रहा हूं कि आपकी सरकार ने ये कौन सा गैजेट रिलीज किया था 23 नवंबर सोमवार को? मैं आपको अधिकृत तौर पे पार्टी का अधिकृत सरकार का विधायक होते हुए ये कहना चाहता हूं, इस गैजेट नोटिफिकेशन का, अगर मैं समझ पा रहा हूं जो आपके हाथ में, इसका 3 काले कानूनों से कुछ लेना देना ही नहीं है। और मैं आज अनुरोध करना चाहूंगा भाजपा और कांग्रेस के साथियों को, अपनी स्थिति स्पष्ट करें। हम तो कह रहे हैं कि मरते दम तक ये तीनों काले कानून दिल्ली में ना लागू हुए हैं, ना लागू होने देंगे। आपने क्यों सहमति दे डाली? कांग्रेस क्यों, कैप्टन अमरिंदर क्यों समिति का हिस्सा बन दिए? क्यों मोदी सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में इसे लिख दिया और ये काले कानून लागू करने पे आतुर है? आज भाजपा और कांग्रेस एक ही कटघरे में खड़े हैं और अरविंद केजरीवाल पर हमला कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्यों आप लोग ये काले कानून लागू करना चाहते हो? और आज एक ऐसी स्थिति बनाई है कि मोदी जी के जो मित्रों हैं, मित्रों को सुबह अपॉइंटमेंट मांगे, शाम को समय मिल जाता है प्रधानमंत्री से मिलने का। बेचारा देश का किसान सर्दी के समय, आपने दोनों पार्टियों में हमला बोला है। पहले गौरव भाटिया, गौरव भाटिया रिस्पॉन्ड टू राघव चड्ढा, देन विजय सदाना जी, देन विजय सदाना, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट के पास मैं आऊंगा। फिर गौरव भाटिया, देखिए, मैं कांग्रेस और आपके प्रवक्ता दोनों की बातों का उत्तर दे दूं। सबसे पहले तो इनको तो विधिक जानकारी भी नहीं है। ये कह रहे हैं हम कानून लागू नहीं होने देंगे।
जो संसद का पारित कानून होता है, क्या आप वो लागू नहीं होने देंगे? क्यों ऐसी बात करते हैं? और दूसरी बात, किसानों के हितैषी आपकी पार्टी, गजेंद्र सिंह किसान, याद है 2 घंटे तक उसका शव पेड़ से लटका रहा और आपके पार्टी लीडर देखते रहे, वो किसान के शव को उतारा नहीं, इनका रैली चलती रही। ये है आम आदमी पार्टी। दूसरी बात, अब मैं आता हूं कांग्रेस पार्टी पे। कांग्रेस पार्टी के 2009, 14 और 19 के मैनिफेस्टो देख लीजिए गौरव जी, सारे दर्शकों को बता दीजिएगा कहां पे आपने कहा था एमएसपी जो है हम एक कानून लाके लागू करेंगे। अरे लागू हमने किया तो अभी भी आपको दर्द हो रहा है। और दूसरी बात, आप मुझे यह बताइए, आपके समय में तो अनाज सड़ रहा था, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा आप अनाज गरीबों को बांट दीजिए, ये सड़ जाएगा, वरना वो समय आप भूल गए। आज कम से कम हमें गर्व है अमीर जी कि मंडी तो रहेगी, लेकिन उसके साथ एक और बाजार दिया है। जो बिचौलिए हैं, जो कांग्रेस पार्टी में घुसे हुए हैं, रॉबर्ट वाड्रा जैसे, उनको दर्द हो रहा है इन 3 कानूनों से। और तीसरी बात, एमएसपी हटेगी नहीं, ये बात प्रधानमंत्री जी ने भी कही है, इसलिए हम बातचीत से हल निकालेंगे। लेकिन ये लोग जो है कहीं ना कहीं मछली की तरह है जो जल के बिना नहीं रह सकता, और कांग्रेस जो है वो कमीशन के बिना नहीं रह सकती। ओके राघव चड्ढा, क्विकली रिस्पॉन्ड टू गौरव भाटिया। अगर मैं फैक्ट्स पे बात करता हूं, अगर गौरव जी ये कह रहे हैं कि एमएसपी नहीं हटेगा, तो मुझे बता दीजिए इन तीनों काले कानूनों में ये कहां लिखा है कि अगर एमएसपी पे अगर कोई व्यक्ति किसान से नहीं खरीदता है तो वो गैर सेक्शन 5 पढ़ी है, ये कहां लिखा है कि एमएसपी, सुन लीजिए हमारी बात, मैं आ जाऊंगा, मैं सारे सेक्शन पढ़ाता हूं अभी आपको, रुक जाइए, अभी सारे पढ़ाऊंगा आपको, मुझे अरविंद केजरीवाल आज आपको सेक्शन भी, अभी सेक्शन भी समझाऊंगा, वकालत भी समझाऊंगा। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा, देखिए सुन लीजिए शांत हो जाइए, मैं लाया हूं सारा, आप एक बार शांत हो जाइए। पहले मैं आपके बीच में नहीं बोला था ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। देखिए मैं चिल्लम चिल्ली की बहस में वैसे हिस्सा नहीं लेता हूं, इनको शांत करा दीजिए। अरे नहीं, मैं बस समझा देता हूँ आपको। नहीं एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एक्ट का सेक्शन 5 आज भारतीय जनता पार्टी, मैं वही पढ़ रहा हूं, आज भारतीय जनता पार्टी ऐसी, देखिए आप बोलने नहीं दे रहे। अच्छा गौरव भाटिया उनको 30 सेकंड बोलने दीजिए, गौरव भाटिया उनको 30 सेकंड बोलने दीजिए। राघव चड्ढा बोलिए 30 सेकंड। देखिए हम पढ़े लिखे ईमानदार भले लोग हैं, हम ऐसी सड़क छाप बहस नहीं करते हैं, हमें इस प्रकार से सड़क छाप रवैया नहीं करते हैं। तो मुझे जरा बोलने दीजिए अमित जी, मुझे बोलने दीजिए। अच्छा गजेंद्र सिंह पे उत्तर दीजिए जिसकी लाल लटकी रही। ठीक है, आज मेरा निवेदन है, आप दोनों अपनी पार्टी के सम्मानित नेता हैं, प्रवक्ता हैं, तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल होंगे। ठीक है गौरव भाटिया, आपने भी बदला चुका दिया, उन्होंने सड़क छाप आपको बोला, आपने उनके नेता को सड़क छाप बोल दिया, उनको सड़क छाप बोल दिया। हो गया, जो उतारना था उतारनी थी, उतर गई। अब आगे की बात कर लेते हैं। राघव चड्ढा, मेरा सवाल ये है आपसे, राघव चड्ढा आप सारी बातों का जवाब दे दीजिएगा। राघव चड्ढा, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप तब तक नहीं जागे थे आंदोलन के बारे में जब तक पंजाब से किसान चले नहीं थे, उससे पहले आपको लग ही नहीं रहा था ये विषय है? क्या ये सत्य नहीं है बात? आप मौके पे चौका मार रहे हैं। हाँ देखिए अमीर जी, पहली चीज तो ये है कि हमारी पार्टी हमें ये सिखाकर बेचती है कि सभ्यता से बहस कीजिएगा, ना असभ्यता से बात करिएगा, और कोई व्यक्ति असभ्यता करे तो उसको जवाब भी मत दीजिएगा। ये हमारी पार्टी हमें सिखाकर बेचती है, इसीलिए मैं ऐसी असभ्य भाषा का ना प्रयोग करता हूं, ना ऐसी बहस में हिस्सा लेता हूं। एक विषय, दूसरी विषय मैं आपको ये बता देता हूं, हमारी पार्टी के बारे में आपका न्यूज 18 का नेटवर्क वहां पर भी बहुत अच्छा है, आपके काफी बड़े पत्रकार वहां पर हैं, उनसे पूछ लीजिए कि जून 2020 जब ये काला कानून लागू किया गया, तब से लेकर आज तक यदि कोई एक पार्टी है जो लगातार इसके खिलाफ आवाज उठा रही है तो आम आदमी पार्टी। हमने हर हल्के में, हर पिंड में, हर गांव में जाकर आंदोलन करा। और आपको एक बात बता दूं, हमारे चुने हुए विधायक आम आदमी पार्टी के पंजाब में जो मुख्य विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, उन्होंने कई रातें अपने विधानसभा के अंदर जमीन पर सो के बिताई, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर मोदी का साथ दे रहे थे, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बनकर काम कर रहे हैं। ये बड़ा आरोप है आपका। गौरव वल्लभ की बात मुझे जाने दीजिए। गौरव वल्लभ को एक सेकंड पर मैंने विजय सिंधाना का एक रिएक्शन ले लीजिए 25 मिनट से। मैं भाजपा को, रुक जाइए अमीर जी, एक मिनट मेरी बात सुन के जाइएगा, 30 सेकंड और बोलूंगा जी। आज मैं भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देता हूं, यदि आपको देश के किसान की इतनी परवाह है, अपने कानून में एक लाइन डाल दीजिए
जो एग्जिस्टिंग कानून है इस देश ये बात गौरव वल्लभ ने भी बोली, ये बात गौरव वल्लभ ने भी बोली और गौरव भाटिया ने इसका तार्किक जवाब भी दिया। अगर खरीद नहीं होगी तो वो गैर कानूनी माना जाएगा। ठीक है विजय सदाना, क्योंकि इनको अमीर उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना है, गरीब आदमी को फायदा नहीं पहुंचाना है। विजय सदाना, ये जो बार बार लाइन बोली जाती है, ये दिस इज आई कॉल्ड इट ऑलवेज अ क्लीशे लाइन कि उद्योगपतियों को, सूट बूट वालों को फायदा पहुंचाना है, लेकिन द पॉइंट इज दिस राइट नाउ, हु इज वरीड फॉर द फार्मर्स? किसानों के लिए चिंतित कौन है? क्योंकि शायद आपको पता ही होगा कि मैंने कमोडिटी मार्केट्स को कितने वर्ष कवर करा है, मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, और आप कितने बड़े कृषि एक्सपर्ट हैं ये भी दुनिया जानती है। मैं आपसे जानना चाहता हूं विजय सदाना, रियलिटी क्या है, भ्रम क्या है, झूठ क्या है, सत्य क्या है? अमीर जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और निवेदन है कि बाकी पैनलिस्ट मुझे बोलने का मौका देंगे। मैं पिछले 28 मिनट से सबको सुन रहा हूं, बिल्कुल तो मुझे कम से कम 3 मिनट का मौका देंगे। पहला तो गौरव जी, मुझे ताज्जुब हुआ आपने कहा कि सारी जमीनें कॉर्पोरेट खा जाएगा। आपके पास तीनों कानून है, कृपया वो लाइन बता दीजिए जहां ये लिखा हुआ है कि जमीनों के ऊपर सौदा होगा या जमीनें कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होंगी। एक लाइन बता दीजिए प्लीज। आप मेरे फैकल्टी रहे हैं, IIM अहमदाबाद से आप भी रहे हैं, मैं भी IIM अहमदाबाद से हूं, मेरे को कहीं लाइन नहीं देखी, आप बता दीजिए वो कहां है, पहली बात। दूसरा सवाल ये आता है कि ये कानून किसके लिए है? ये किसान को एक अल्टरनेट ऑप्शन देता है। 40 साल से कांग्रेस की सरकार रही हो या किसी की भी सरकार रही हो, किसानों की ये डिमांड थी कि साहब बिचौलिया हमें बर्बाद करते हैं, आप हमें खुली आज़ादी दीजिए, क्यों हम अपनी फसल का दाम खुद तय नहीं कर सकते। ये 40 साल से डिमांड थी। आज तक क्यों नहीं हो रहा था उसमें मैं बाद में आऊंगा, और वही कारण है इसलिए नहीं हो रहा था जिसके कारण प्रदर्शन हो रहे हैं। सुनने की क्षमता रखिएगा। आज जब किसानों की डिमांड को मान के भारत सरकार ने कहा कि अगर आपको मंडी के अंदर रेट नहीं मिलता बाहर भी बेच सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई ऐतराज होना चाहिए। अब आते हैं तीसरे कानून पे, तीसरी बात पे, MSP मैंडेटरी होना चाहिए। एक सेक्टर हिंदुस्तान में है जिसमें MSP या स्टैट्यूटरी प्राइस मैंडेटरी है, वो है गन्ने का क्षेत्र। गन्ने का क्या हाल है आज? गन्ने के किसान का क्या हाल है? क्या आप चाहते हैं पूरा देश का हाल वो हो सारे सेक्टर्स में और सारे किसानों में? सोचिएगा जरूर, पॉलिटिकल स्टेटमेंट मत दीजिएगा। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप विचार शक्ति रखते हैं, सोचिएगा। अब मैं आता हूं, मुद्दा क्या है इस पूरी फोर्ट्रेस के पीछे। जब ये कानून आए तीनों, इसमें यह कहा गया कि आप मंडी के बाहर भी बेच सकते हैं, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, कोई फीस नहीं लगेगी। आज तक क्या होता था, पिछला आप आंकड़ा उठा लीजिए, FCI की वेबसाइट से डाउनलोड कर दीजिए। पंजाब के अंदर 3,500 करोड़ रुपए FCI ने बिचौलियों को दिए हैं। आप आज अगर उठा के देखेंगे, बिचौलिया 2.5% किस बात का लेता है? 2.5 का मतलब 460 रुपए टन रसीद काटने का कि मैंने आपको 1 टन माल बेचा। बोरी के पैसे अलग, लेबर के पैसे अलग, तुलाई के अलग, ढलाई के अलग, सारे पैसे अलग होते हैं। सिर्फ रसीद काटने का 1 टन का 460 रुपए FCI की वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए। आज इन कानूनों से सिर्फ एक ही सेगमेंट परेशान है, वो है बिचौलिया, क्योंकि बैठी बैठाई इनकम खत्म हो गई। अब झगड़ा क्या है अमीश जी, आखिरी मिनट। अब जब बिचौलियों को यह लगा कि अगर ये कानून आ गए तो हम तो बंद हो जाएंगे, उन्होंने किसानों को बनाया ढाल कि देखो ये कानून आए, जमीन चली जाएगी, MSP खत्म हो जाएगा, मंडी खत्म हो जाएगी, उठो जागो, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे। ये खेल है पूरा, ये बिचौलियों का प्रोटेक्शन है, किसानों को ढाल बना दिया गया है। अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल पार्टीज इस बात को समझती हैं, सब समझते हैं, लेकिन इनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति इतनी कमजोर है कि ये देश को बर्बाद करने चले हैं अपनी राजनीति के लिए, और ये दुख की बात है। ठीक है गौरव वल्लभ, आपसे बड़े कायदे से सवाल पूछे गए दो, जो कि बड़े गौरव वल्लभ बड़े महत्वपूर्ण है। एक, आप बोल रहे हैं कि अपने सूट बूट के दोस्तों को जमीन देना चाहते हैं, बिल में किस लाइन में ऐसा लिखा हुआ है कि सूट जमीन को दिया जाएगा? पॉइंट नंबर 2, अगर आप MSP की बात करते हैं तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आपने और मैंने कई बार इकोनॉमी पे बहस करी है और कई बार डिबेट्स भी करी है, और आप एक नॉलेजेबल आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है। मैं प्रोफेसर साहब आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है देश का किसान पिछले 70 साल से, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही हो, चाहे मोदी बन रही हो, चाहे PV नरसिम्हा राव की सरकार रही हो, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह की 10 साल का शासन रहा हो, मैंने सभी सरकारों का नाम लिया यहां पर, किसी की सरकार में
एमएसपी पर किसान अपना माल बेच पाता है क्या? आप मुझे बता दीजिए। अगर मक्के का दाम सरकार तय कर देगी कि वो 1500 रुपए है, 2000 रुपए है, वो बिकेगा तो मार्केट प्राइस पे ही। कोई कुछ नहीं कर सकता। किसान को जहां उसको पेमेंट मिलती है, जहां उसको पैसे मिलते हैं, जहां नकद पैसे मिलते हैं, वो वहां पर माल बेच के निकल लेता है। आप एमएसपी की सच्चाई को जानते हैं। बोलिए, जवाब देता हूँ। बहुत तार्किक सवाल पूछे अमीश भाई आपने और विजय जी ने। देखिए अमीश भाई, रिपोर्ट ऑन वर्किंग ग्रुप ऑन कंज्यूमर अफेयर्स, जिसके चेयरमैन स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी थे जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उसकी लाइन पढ़ के सुना देता हूं आपके सारे दर्शकों को। एमएसपी शुड बी मैंडेटेड थ्रू स्टैट्यूटरी प्रोविजन। तो विजय जी, आप अगर मैं आपकी बात सच मान लूं तो आप कह रहे हैं कि मोदी जी जो कह रहे थे जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के कि एमएसपी किसान को स्टैट्यूटरी प्रोविजन के तहत मिलना चाहिए, वो गलत था। वो गलत था। अगर उनका ये रिकमेंडेशन था तो गलत था। एक मिनट विजय जी, मैं एक करके विजय जी, मैंने आपकी पूरी बात कही। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को मुख्यमंत्री के रूप में भ्रमित किया, गलत बात कही कि स्टैट्यूटरी प्रोविजन के थ्रू एमएसपी मिलना चाहिए। दूसरी बार अमीश जी आपने 2 सवाल पूछे और विजय जी ने कहा कहां लिखा हुआ है पॉलिटिकल ओपिनियन हो सकती है, कानून नहीं है वो। प्लीज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत जमीनें सूट बूट के दोस्तों को चले जाएगी। विजय जी और अमीश जी दोनों को सम्मानित हो आप दोनों मेरे लिए। मैं आपसे पूछता हूं, 2 एकड़ से कम जिसके पास एवरेज लैंड होल्डिंग है, उसको क्या आप उससे क्या अपेक्षा करते हो कि वो फेयर वैल्यू पे ट्रांजैक्शन कर लेगा, एग्रीमेंट बना लेगा, अपनी सही प्राइस को एनफोर्स कर देगा? आपको ऐसा क्यों लगता है? ऐसा नहीं होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको कि उससे कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा एडवांस में सूट बूट के दोस्तों के द्वारा और उस विजय जी रिस्पॉन्ड। विजय जी 30 सेकंड रिस्पॉन्ड। 1 सेकंड रिस्पॉन्ड विजय सितारा 30 सेकंड में जवाब लॉ है सर। बोलिए विजय जी, बोलिए। लास्ट बात कह दूं, बोलिए विजय जी। वल्लभ जी, लॉ सुनिए, मेरे को 30 सेकंड में जवाब 10 सेकंड में देता हूं। कानून में लिखा है कि लैंड कैन नॉट बी पार्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर कोई भी करता है वो गैर कानूनी काम कर रहा है, आप उसको जेल डाल सकते हैं, सीधी सी बात है। तो गैर कानूनी काम चाहे सूट बूट वाला करे या गरीब आदमी करे, गैर कानूनी तो गैर कानूनी है ना। कोई भी कोर्ट जा सकता है उसके लिए। क्या बात कर रहे हैं आप कि कोई भी लिख लेगा, कोई भी कर देगा? ऐसे थोड़ी होता है विजय जी। कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कराना पड़ता है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो फेयर प्राइस की डिस्कवरी कर सकता है और कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकता है जिसके पास एवरेज लैंड होल्डिंग 2 एकड़ से कम है? और तीसरी बात आपने कहा नहीं है, आज भी किसान कर रहा है सर। वल्लभ जी, आपको भी पता है आज भी किसान कर रहा है। गन्ने का किसान, ग्रेप का किसान कर रहा है, आलू का कर रहा है। आप मेरी बात तो समाप्त होने जी। और तीसरी बात, सिर्फ आपने कहा कि उपज की एमएसपी गलत हो जाएगा। मैं ये पूछ रहा हूं विजय जी, आपकी बात सही है कि 8-10% के आसपास जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो एमएसपी पर बिकता है। मैं जानता हूं आप सही बोल रहे हैं और मैं आपकी इस बात का सम्मान करता हूं। पर जब आप ऑल्टरनेट मार्केट खड़ा कर देंगे ना विजय जी, तो ये 10%, 1% या 0.1% आ जाएगा, क्योंकि एवरेज लैंड होल्डिंग किसान के पास कम है। आपको उसको लीगल राइट देना पड़ेगा कि एमएसपी से कम दाम पे। राघव चड्डा को आने दीजिए, राघव चड्डा उसको देना पड़ेगा। राघव चड्डा। अमीश भाई, 100 बातों की एक बात। क्या आज हम ये कह रहे हैं कि देश का लाखों किसान, आंदोलनकारी किसान जो दिल्ली के बॉर्डर पे खड़ा है, वो अपना हित नहीं समझता, वो मूर्ख है, वो बेवकूफ है? क्या ये कहने का प्रयास हो रहा है? ये प्रयास जो भाजपा कर रही है कि हम किसान को समझाएंगे प्रावधान, क्या वो किसान इतना गया गुजरा है कि वो अपना हित नहीं समझ सकता? आपका हित ना समझे, समझ में आता है, लेकिन जिस आदमी की पीढ़ियां किसानी में बीत गई, खेती में बीत गई, आज उसकी इंटेलिजेंस को, उसकी बुद्धिमत्ता को जिस प्रकार से चैलेंज किया जा रहा है कि तुम नहीं समझते अपना हक, अपना अधिकार, अपना हित, हम समझते हैं, हम तुम्हें बताएंगे, तुम यहां पर आओ। आज मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूं, ये तीनों काले कानून देश में किसान को भी और किसानी को खत्म कर देंगे। मुझे एक बात बताएं, आज आप एक ऐसे कानून को लाते हैं जिसका विरोध, एक मिनट, जिसका विरोध, बात खत्म कर रहा हूं, लाइन तो बताओ। एक ऐसा काला, एक शांत हो जाइए, आपके बीच में मैं नहीं बोला था। एक ऐसा काला कानून अमीश भाई जिसका विरोध आरएसएस का खुद का भारतीय किसान संघ कर रहा है,
बीकेएस भी इसका विरोध कर रहा है, जो इनका अपना संगठन है, इनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इनका आइडियोलॉजिकल गुरु है, नहीं कर रहा। मेरे साथ सुबह पैनल में थे, समर्थन कर रहे हैं। ये काले कानून जो है ये बर्बाद कर देंगे देश को, किसान को। अगर ये अपने ही बीकेएस को, भारतीय किसान संघ को नहीं समझा सके मेरे साथ तो देश के किसान को क्या समर्थन कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? शांत हो जाइए, आपके बीच में कोई नहीं बोली, थोड़ी सभ्यता से बहस करिए, हम आपके बीच में नहीं बोले थे। अगर कोई व्यक्ति अपने ही भारतीय किसान संघ को यह बात नहीं समझा पा रहा है तो देश के किसान को क्या समझाएगा? क्या देश का किसान अपना हित बेहतर समझता है कि एयर कंडीशन रूम में बैठकर नीति बनाने वाले 4 भाजपा के मंत्री किसान का हित बेहतर समझते हैं? यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जी ओके, गौरव भाटिया, लेट गौरव भाटिया रिप्लाई। गौरव भाटिया, एक लॉजिकल पॉइंट है राघव चड्ढा का कि किसान अपना हित क्यों नहीं समझ पा रहा। अगर उनको कोई भ्रम में डाल रहा है, जैसा कल प्रधानमंत्री ने बोला, तो वो भ्रम में क्यों आ रहे हैं? देखिए अमीर जी, मैं समझता हूं सरदाना जी कृषि विशेषज्ञ हैं, न्यूट्रल हैं यहाँ पे। उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी बात को रखा और बताया कि किस तरह से कुछ बिचौलिए जो है व्याकुल जरूर हैं। लेकिन मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा, मैं एक्ट की बात करूंगा, जो ना राघव चड्ढा ने बताया ना गौरव वल्लभ ने। सबसे पहले इन्होंने कहा सूट बूट वाले जो है कृषि भूमि ले जाएंगे। आप सेक्शन 8 पढ़िए, एक्ट का क्या कहता है, मैं पढ़ रहा हूं एक लाइन केवल। स्पॉन्सर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्वायरिंग ओनरशिप राइट्स और मेकिंग परमानेंट मॉडिफिकेशन ऑन फार्मर्स लैंड और प्रेमिसेस। मतलब किसान की भूमि कोई नहीं ले सकता। सेक्शन 15 क्या कहता है कि रिकवरी नहीं हो सकती किसान से। जो खरीदेगा फसल वो तो 30 दिन में भुगतान करे, लेकिन किसान से फसल नहीं ली जा सकती। और इन सबसे ज्यादा जो विशेषज्ञ हैं जिनका हम आदर करते हैं, स्वामीनाथन जी हैं। जब ऑर्डिनेंस आया अमीर जी तो उनसे पूछा गया, स्वामीनाथन जी ये जो ऑर्डिनेंस आया है, जिसका ही रूप है जो कानून अब बना है, ये किसानों के हित में है कि नहीं? तो स्वामीनाथन जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा हाँ ये हित में है। और तीसरी बात प्राइसिंग की आई। शायद राघव को या गौरव वल्लभ जी को नहीं पता है। आप बताइए, बाहर अगर कम मूल्य मिलेगा तो किसान बेचेगा नहीं। और तीसरी बात, सेक्शन 5 पढ़िएगा। आपने तो राघव जी नहीं बोला, और मैं आपको कोई अनपढ़ गवार मूर्ख ये सब नहीं बोलूंगा। सेक्शन 5 पढ़िएगा, जो प्राइस है अग्रीमेंट में लिंक किया जा सकता है, तो बेहतर प्राइस ही पाएगा किसान। इसीलिए किसान हित में है। मैंने आपको चुनौती भी दी थी, आप ना गजेंद्र सिंह पे बोले ना सेक्शन 5 ठीक है। राघव चड्ढा तो कह रहे हैं अमरिंदर सिंह आपकी भी टीम है। गौरव भाटिया, उन्होंने तो ये भी आरोप लगा दिया कि पंजाब का सीएम जो कांग्रेस का इतना बड़ा नेता है वो आपकी बी टीम है। राघव चड्ढा तो ये भी कह रहे हैं। गौरव भाटिया, अमीश भाई देखिए ऐसा है, इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है। गजब यह है फिर भी इन्हें यकीन नहीं है। मैंने गजेंद्र सिंह का उदाहरण दिया, उत्तर ले लीजिएगा। और इनकी संविधान की जो नॉलेज है वो इतनी कम है, ये केंद्र के कानून को कह रहे हैं हम लागू नहीं करेंगे। राघव, आपने जो बात बोली उस पर कांग्रेस भी रिएक्ट करना चाहती है। मैं गौरव वल्लभ से एक सेकंड ले लूं। गौरव वल्लभ, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? एक सेकंड राघव, मैं आपका आ रहा हूं। गौरव वल्लभ, आपका रिएक्शन क्या है इसके ऊपर? क्योंकि आप उस समय भी हाथ खड़ा कर रहे थे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी की बी टीम बन के काम कर रहे हैं। देखिए, ये नामकरण करना, किसानों को पाकिस्तानी बोलना, पढ़े लिखे लोग आंदोलन करें तो अर्बन नक्सल, अगर ट्राइबल लोग आंदोलन करें तो नक्सलाइट, ये इनकी वैचारिक, इनकी मतलब प्रीफेस है, जिसकी बुनियाद है, जिसके ऊपर ये अपने राजनीति करते हैं। मैंने तो सिंपल सा सवाल पूछा था कि अगर ये लाइन जोड़ दी जाए कि किसानों को एमएसपी से कम खरीदना लीगली इलीगल हो जाएगा, तो क्या खराब आ जाएगी? मुझे ये बताओ। तो किसान से कम नहीं खरीद सकते। ओके राघव चड्ढा, 30 सेकंड, मेक योर पॉइंट, मुझे फिर ब्रेक लेना है। देखिए, सेक्शन 5 चिल्लाए जा रहे हैं भाजपा के प्रतिनिधि इस चैनल पर। क्या मुझे बताइए, वो किसान जो आज वाटर कैनन खाकर, आंसू गोले खाकर इतने 100 किलोमीटर चलकर बॉर्डर पे आया, क्या उसने सेक्शन 5 नहीं पढ़ा? क्या उस बेचारे किसान ने सेक्शन 5 नहीं पढ़ा? क्या वो पढ़ाई लिखाई नहीं जानता है? क्या वो इतना गया गुजरा है तो वो अपना इतना समझ सकता है? ये सेक्शन 5 ला रहे हैं। सुन लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा, मुझे बात कर, सुन लीजिए। अब देखिए अमीश भाई, ऐसे तो बहस नहीं हो पाएगी। आप थोड़े अगर संयम से बहस कराएं तो हम बात रखेंगे अपनी। इस प्रकार से हमारी आवाज गौरव भाटिया, जब आप बोल रहे थे तो राघव नहीं बोले। राघव अपना हाथ खड़ा कर रहे थे। लेट राघव मेक हिज पॉइंट, गिव हिम 30 सेकंड। ना गरीब किसान को बोलने देते हैं, ना आम आदमी की पार्टी को बोलने देते हैं। हमारी बात भी सुन लीजिए। हम ये कहना चाह रहे हैं अमीश भाई कि क्या वो गरीब किसान सेक्शन 5 नहीं समझता?
क्या उसने कानून नहीं पढ़ा? क्या वो बेवकूफ है, मूर्ख है, ये बताया जा रहा है? मैं तो बड़ा स्पष्ट पूछ रहा हूं और मैं कह रहा हूं अगर आप लोग इतने ही पक्के हैं, आप इतने ही पक्के हैं अपने कानून को लेकर, तो कानून में ये डाल दीजिए कि अगर एमएसपी से नीचे यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसका खुद का प्रचार, मैं ब्रेक के बाद जवाब ले लेता हूं, मैं ब्रेक के बाद जवाब ले लेता हूं। विजय सदाना भी हाथ खड़ा करें, एक अंतराल ले रहा हूं छोटा सा, ब्रेक के बाद आर पार जारी है। विजय सदाना है जाने माने कृषि एक्सपर्ट, राघव चड्ढा है आम आदमी पार्टी के एमएलए प्रवक्ता, मेरे साथ गौरव वल्लभ है प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, मेरे साथ वरिष्ठ वकील और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया है। मैं आपका रुख करता हूं क्योंकि आप अपनी बात को कहना चाह रहे थे। विजय सदाना, मैं 40 सेकंड आपको देता हूं। क्या विजय सदाना आप कह रहे हैं कि इसमें पॉलिटिकल पार्टीज को पता है वो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन राघव चड्ढा का एक वैलिड सवाल है और जो गौरव वल्लभ ने भी, कि किसानों को क्या अपना हित नहीं पता? किसान भी तो इस आंदोलन में शामिल है और बड़े पैमाने में शामिल है देश का किसान। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, राघव चड्ढा जी ने सही कहा कि किसान पढ़ा लिखा है, सब कुछ जानता है, लेकिन उसके 2 मिनट पहले जब हम बात कर रहे थे लैंड होल्डिंग को लेके, कानून को पढ़ने की, तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने ये कहा था, वल्लभ जी ने, कि किसान कहां पढ़ पाएगा, कहां नेगोशिएट कर पाएगा, उसको कैसे पता है कॉन्ट्रैक्ट क्या लिखना है? पहले तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस डिसाइड कर ले कि फार्मर के पास सक्षमता है या नहीं है किसानों को कानून पढ़ने की और नेगोशिएट करने की। पहला मुद्दा तो यह है, इससे 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। रही बात, देखिए घूम फिर के बात कहां है, आप समझिए इस बात को। यह टैक्स पेयर का करीब 6,000-6,500 करोड़ रुपए जो एफसीआई मंडी टैक्स के रूप में जाता है मंडियों के व्यापारियों के हाथ में, अगर आप ये टैक्स फ्री कर देंगे तो 6,500 करोड़ की सालाना इनकम खत्म हो जाएगी। अब वो किसानों को, क्योंकि वो किसान बहुत सारे उनके उधार पे हैं, कुछ मेहरबानी पे हैं, किसी ने उधार लिया होगा। आप क्या समझते हैं कि जिसका 6,000 करोड़ रुपए जाएगा वो चुप बैठेगा? वो सबको भड़काएगा, सारे तरीके अपनाएगा। ठीक है, ओके, मैं अब रुक करता हूं राघव चड्ढा। आपका राघव चड्ढा, जो आपने सवाल पूछा था उसका स्पेसिफिकली जवाब दिया, क्विकली रिबट 30 सेकंड। देखिए, क्या मैं तो फिर वही बात कह रहा हूं, क्या आज आप देश के तमाम राजनीतिक दलों को, किसान संगठनों को, किसान को बेवकूफ कहना चाहते हैं? मैं चुनौती दे रहा हूं एक किसान संगठन का, इस देश भर में एक किसान संगठन का जिसका ठीक ठाक मास बेस है, जनता में लोकप्रियता है, ऐसे एक किसान संगठन का नाम बता दीजिए जो इन 3 काले कानूनों के हक में हो, जो कह रहा हो कि भाई इससे बड़ा फायदा है, इससे तो हमें। ठीक है, गौरव भाटिया, आप पे तो ये भी आरोप लग रहा है आप अपने सहयोगी अकाली दल को नहीं समझा पाए, आप किसानों को क्या समझाएंगे? केवल सेक्शन नहीं, देखिए सबसे पहले तो मैं आ जाऊं। हाँ, आप अपने सहयोगी अकाली दल को नहीं समझा पाए, आप किसानों को क्या समझाएंगे? नहीं, अब देखिए पलटू राम तो हर जगह पे हैं। आप मुझे ये बताइए, अभी पलटी मारी थी गिरगिटान की तरह आपके प्रवक्ता ने, मेरे हाथ में वो नोटिफिकेशन है 23 नवंबर का 2020 का, जिसमें एक कानून लागू हो गया दिल्ली में, और यहाँ पलटू राम कह रहे हैं ऐसा नहीं हुआ है। मैं चुनौती देता हूँ, अगर ये नोटिफिकेशन झूठा है दिल्ली सरकार का, और बिल्कुल चलिए आप पढ़ लीजिएगा, या तो आप डिबेट में आना छोड़ दीजिएगा, और अगर मैं गलत हूं तो मैं आपसे माफी मांग लूंगा। ये मेरे हाथ में है। और दूसरी बात, अब बीच में क्यों बोल रहे हैं? अब क्यों अनपढ़ है? अनपढ़ है आप, अनपढ़ है, अपना जवाब क्यों नहीं देते? देखिए, आप देखिए कैसे आग लगी, मैं तो आग लग गई। और दूसरी बात, अनिल जी, 2019 चुनाव गौरव भाटिया बोलिए। दूसरी बात, अच्छा सुनिए, किसका सुपड़ा साफ हुआ हम सबको पता है, चुप हो जाइए। देखिए, किसानों से हमारी बातचीत चल रही है, लेकिन कुछ बिचौलिए यहाँ पे घबरा रहे हैं। ये बिचौलिए क्यों घबरा रहे हैं? किसानों से डायरेक्ट बात हो रही है ना, इसलिए हमें पता है इनको कमीशन खोरी की आदत है। और 2019 के चुनाव में 303 सीटें थी, उसमें किसानों का वोट भी था। ठीक है, गौरव वल्लभ, मेरा आखिरी पॉइंट आपसे ये कि आप चाहते हैं ये बैठक बेनतीजा ही रहे, या इसका कोई नतीजा निकल क्या है, इसका हल निकल क्या है? बतौर विपक्ष आप क्या कहते हैं? क्या आपको लगता है, या फिर आपको लगता है कि आपकी रोटी सिक रही है तो बढ़िया है,
जब तक चलता रहे, जैसे शाहीन बाग चलता रहा। मैं तो ये चाहता हूं कि सरकार खुले मन से किसान की बात सुने और तो जो एमएसपी की बात किसान कर रहा है उसको एक लीगल राइट बनाए, अपना अहंकार छोड़े। मैंने बार बार प्रोग्राम के शुरू में विजय जी से, गौरव जी से पूछा कि कौन से क्लॉज पे, कौन से पेज पे एमएसपी मिलेगी, वो लिखा हुआ है। सोल्यूशन चाहते हैं, मैं बड़ा पॉइंट सवाल पूछ रहा हूं गौरव वल्लभ, आप सोल्यूशन चाहते हैं, आप नतीजा चाहते हैं, हाँ या ना? मैं बिल्कुल नतीजा चाहते हैं, किसानों के पक्ष में ये 3 काले कानून वापस लें और एमएसपी को लीगल राइट किसान को दें। ये आगे आप अपना एडजेक्टिव ना लगा दें कि वापस ले, आप नतीजा चाहते हैं। देखिए सरकार भी वापस कानून को नहीं ले रही है, ये सबको पता है, और दूसरी तरफ किसान जो है उनके साथ नेगोशिएशन चल रही है इस समय। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। विजय सदाना आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। राघव चड्ढा, गौरव वल्लभ, गौरव भाटिया, प्लेजर हैविंग यू ऑल, थैंक यू सो मच। लेकिन आज की बहस का निष्कर्ष मैं यही देना चाहता हूं कि हाँ, इसका नतीजा निकलना चाहिए। अगर किसान भाई भी हैं तो उनकी समस्या का हल होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए, लेकिन बेनतीजा नहीं होना चाहिए। नतीजा निकलना चाहिए, वही राष्ट्र हित में है, वही देश हित में है, और देश हित हम सबके लिए सर्वोपरि है।